आज से 30-40 साल पहले का अगर आप जायजा लें तो इतना मुसलमान बेखौफ नहीं था, डरता था अल्लाह से, डरता था गुनाह से, डरता था अल्लाह की नाफरमानी से। अब तो इतना बेबाक हो गया कि अल-अयादु बिल्लाह, उसकी निगाहों में कोई गुनाह ही नहीं रह गया, बल्कि गुनाह करना आसान है। बल्कि आज का मुसलमान आसानी से गुनाह करने के बाद ये कहता हुआ नजर आता है, अरे मौलाना देख लिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कैसा मिजाज है, ये कैसी सोच है? आइए मैं समझाता हुआ चलूं। ये जहन्नम कोई मामूली जगह का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल फरमाकर फरमाया, सलमान मिन अहले बैत। आप जानते हैं जब ये आये करीमा उनके सामने पड़ी गई, व इन्ना जहन्नम लमवइदुहुम अजमईन, उनके लिए, उन सब के लिए जहन्नम का वादा है। ये सुनने के बाद हजरत सलमान फारसी अपने सर को पीटते हैं, पकड़ते हैं, झंझोड़ते हैं, निकल जाते हैं और 3 रोज तक के लिए रोते रहते हैं, गिरियोजारी करते रहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगते रहते हैं। फिर 3 रोज के बाद हजरत सलमान को लाया गया। आप जरा सोचो, जिनके लिए सरकार ने यह फरमाया था, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जहन्नम से इतना डरते हुए नजर आ रहे हैं, जहन्नम के सिलसिले में इतने खौफजदा नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं जहन्नम के 7 अबवाब हैं। लहा सबअतु अबवाब मिन कुल्li जुज़्इन मक़सूम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया जन्नत के जहन्नम के 7 तबक़ात हैं। और जानते हैं उन सारे तबकों के अंदर सबसे ऊपर वाला तबका किन लोगों के लिए है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, यह सबसे ऊंचा जो दरवाजा है, जिस दरवाजे की चौड़ाई 70 साल की मुसाफत के बराबर है। आप जानते हैं उस दरवाजे से वो बंदे दाखिल होंगे जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से तो होंगे, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की वजह से वो उस जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उन लोगों का हाल ये होगा कि सबसे हल्का अजाब जो जहन्नम में दिया जाएगा वो क्या होगा जानते हैं आप? आग की जूती पहनाई जाएगी। और हदीस मुबारका में है कि उस आग की जूती की तपिश की वजह से इंसान की खोपड़ी खोल रही हो। यह सबसे हल्का अजाब। काश के कुरान के तसव्वुर से और कुरान की फिक्र को हमने समझी होती तो हमारी पूरी जिंदगी जहन्नम से बचने की कोशिश में गुजर जाती। क्या कुरान की ये दुआ, जिसको जामे दुआ कहा गया, कभी इस दुआ के बारे में हमने गौर किया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुआ को कसरत से किया करते वो कौन सी दुआ है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। इस जामे दुआ के अंदर अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ की जा रही है। कितनी अजीम दुआ। हम जन्नत की बात कर रहे हैं, ये पढ़ो जन्नत में चले जाओगे। अंबिया की दुआ में देखिए सबसे पहले जहन्नम से बचने की दुआ की जा रही है, इसलिए कि इससे बचाए जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे। हमारी जिंदगी बाज नेकियों के अंदर तो गुजरती है, लेकिन इसके अलावा जहन्नम में जाने वाले इतने काम करते हैं कि जहन्नम से अगर बचा लिए गए तब जाकर हम जन्नत में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले उससे बचने की तदबीर की जाए, पहले उससे बचने की कोशिश की जाए, पहले उससे बचने के सिलसिले में मेहनत की जाए। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर के अर्ज करूं तो कुरान ने क्या कहा? कहा अपने बच्चों को और खुद जन्नत में जाने की कोशिश करो।
तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि अगर बचा लिए गए तो जन्नत में तो जाना ही जाना है। लेकिन हम जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। मस्जिदें हजार आबाद, उम्रा और हज का सिलसिला हजार जारी, सखावत के हजार दरिया बह रहे हों, लेकिन फिर भी जिंदगी में इत्मीनान नहीं। चंद रसूमात को अदा करने के बाद पूरी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो जितने काम जहन्नम के हवाले से हैं ले जाने वाले, आज उम्मत मुस्लिमा इल्ला माशाअल्लाह उन कामों के अंदर गिरफ्तार नजर आ रही है। आप जानते हैं, कभी आपने सोचा माह रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ते हैं आप, 4 रकात के बाद अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद जन्नत की दुआ नहीं करते, उसके बाद जन्नत की दुआ नहीं करते। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमको जहन्नम से बचा। अरे यूं ही न पढ़ो, कुछ कम से कम सोच कर तो पढ़ो कि ये सारी दुआएं मुकद्दस मौके पर क्यों रखी गई। वजह सबसे बड़ी यह है कि जहन्नम से बचा लिए गए तो जन्नत तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए और दावत व तबलीग का सिलसिला जब शुरू किया तो बड़ा फर्क है आज के इंसानों की दावत के अंदर और हुजूर की दावत के अंदर। आज भी इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट जब गलियों में निकलता है तो कहता है मुझे कामयाब करो, मुझे कामयाब करो, मुझे कामयाब करो, मैं तुम्हारा भला करूंगा। या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान, आप कहते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम कामयाब हो जाओगे। हुजूर हमको कामयाब करने के लिए आए। सरकार की हर दुआ और हर हुक्म जो है वो हमें कामयाब करने के लिए आया और हुजूर ने हर चीज हमारी कामयाबी के लिए अता फरमाई। आप जरा सोचें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे? अगर अपनी उम्मत के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर नहीं यकीनन हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाए, किस चीज के लिए बहाए? किस चीज के लिए? पूछो इमाम इश्को मोहब्बत से तो जवाब देंगे अल्लाह क्या जहन्नम। अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सरकार की एक ही फिक्र थी मेरी उम्मत जहन्नम में जाने से बच जाए, जहन्नम में जाने से बच जाए, जहन्नम के रास्ते पर न चले। सजदा करने के बाद भी अगर गुनाहों की दहलीज पर नहीं, गुनाहों से अपने पूरे वजूद को मुसलमान अगर आलूदा कर देता है तो मुझे बताओ ये कैसी मुसलमानी है? जहन्नम से बचने की कोशिश करो। आप जानते हैं जो शहवात का मुत्तबे होता है, ख्वाहिशों का गुलाम बन जाए, जानते हैं उसका अंजाम क्या है? फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस फ़लाह वत्तबउ शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। मुनाफिक का ठिकाना क्या बताया गया? इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फ़ल मिनन नार। मुनाफिक का ठिकाना जहन्नम से सबसे निचला तबका है। और मुनाफिक की 3 आदतों का जिक्र हुजूर ने फरमाया मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या आज के दौर के मुसलमानों की जबान सच के गुण गाती है या झूठ से आलूदा होती हुई नजर आती है? जरा देख लो। आज अमानत में कितनी खयानत हो रही है, आज वादे की बेवफाई कितनी हो रही है। अगर इन सारी चीजों का जायजा लिया जाए तो ये सारे वो आमाल हैं जो जहन्नम के दहकते हुए शोलों का शिकार हमें कर देंगे। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचाने के लिए आए और इसीलिए इतनी फिक्र, इतनी तड़प कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं देखता हूं तुम जहन्नम की तरफ इस तरह दौड़े जा रहे हो, मैं तुम्हारी कमरबंद पकड़ के बचा रहा हूं, खींच रहा हूं। कहीं जन्नत में ढकेलने की बात हो तो बताइए आप, जहन्नम से बचाने की बात। जहन्नम से बचने की कोशिश करनी, सबसे पहले इसी पर मेहनत की जाए। और जाहिर सी बात है, जो जहन्नम से बचने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह करीम करम फरमाकर उसे जन्नत का हकदार तो बना ही देगा। इसलिए कि आखिरत में दो ही ठिकाने हैं, या जहन्नम या जन्नत। और कभी भी किसी इंसान को कामयाब इस एतबार से कोई न समझे कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। बस कुरान ने कह दिया, जब तक तू जहन्नम से न बचा लिया जाए और तेरा कदम जन्नत में जब तक के न पहुंच जाए, उस वक्त तक खबरदार अपने आप को कामयाब तस्वुर न करना। जानते हैं जहन्नमियों की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो अपने रब से अर्ज करेंगे, रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। अल्लाह हमको निकाल इससे। हम वादा करते हैं कि हमारी जान पर अब जुल्म तू दोबारा हमें भेजेगा ना, हम जुल्म नहीं करेंगे। आप जानते हैं अल्लाह फरमाएगा, इक्सौ वला तुकल्लिमून, पढ़े रहो, मुझसे बात ना करो। ये मौला फरमाएगा।